गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया है आरबीआई के बारे में। जो हमारा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी जो उनकी पॉलिसी होती है क्वार्टरली वो अनाउंस की है। तो उसमें किसी भी तरह के जो रेट्स होते हैं, हमारे बेंचमार्क रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के जो रेट होते हैं उनको चेंज नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया, जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला एडिटोरियल है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। मैं आपको डेली बेसिस पे बोलता हूँ, एडिटोरियल रोज पढ़ा कीजिए तो वकैब आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। और दूसरे आपकी करंट अफेयर बढ़ेगी, वकैबलरी तो बढ़ी रही है, और आपकी कॉम्प्रीहेंशन करने की जो स्किल है, कॉम्प्रीहेंड जो स्किल है, वो समझने की जो पावर है वो भी बढ़ेगी। और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। आपको पता होगा यदि आप करंट अफेयर की तैयारी करते होंगे कि एक वर्ष में जो है हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है। तो ये 4 हमारे पास ग्रैंड स्लैम होते हैं जो एक साल में होते हैं। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में दिया गया है, जो मंडे से शुरू हो रहा है। तो अभी कोविड के चलते सारी चीज़ें वो दी गई हैं एडिटोरियल में कि किस तरह से गाइडलाइन का पालन अभी भी करना होगा, या जो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं सेकेंड एडिटोरियल में। तो जो दूसरा एडिटोरियल है वो स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन दोनों एडिटोरियल में से मैंने वकैब लिया है, तो शुरुआत करते हैं वकैबलरी की। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वकैबलरी का पहला वर्ड है रीटरेट। रीटरेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, जोर देके उसको बार बार बोलते रहना, दोहराना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में रीटरेट। इफ यू रीटरेट समथिंग यू से इट अगेन, यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, दैट इज कॉल्ड रीटरेट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई काम जो लंबे समय तक चले, दीर्घकालीन चले, लंबे समय तक चलने वाला, और वैसी घटना हो जो यूजुअली हमें पसंद ना हो, अनप्लेजेंट हो, उसको बोला जाता है, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे काम को बोला जाएगा प्रोट्रैक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट दैट इज प्रोट्रैक्टेड lasts a long time, especially longer than usual or longer than you hoped, that is called protracted. नेक्स्ट वर्ड है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी भी तरह के काम में कोई किसी तरह का कोई अड़ंगा पैदा करना, समस्या पैदा करना, बाधा डालना, विघ्न डालना किसी भी काम में, उसे या किसी भी प्रक्रिया में, उसे बोला जाता है डिस्टर्ब। If someone or something disturbs an event, system or process, they cause difficulties that prevent it from continuing or operating in a normal way. That is called disrupt. नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है जिस काम को करने की इजाजत ना हो, परमिशन ना हो, उसकी परमिशन उसे करने की परमिशन दे देना, या हम बोल सकते हैं एक सिंपल भाषा में छूट दे देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिस्पेंसेशन। अ डिस्पेंसेशन इज स्पेशल परमिशन टू डू समथिंग दैट इज नॉर्मली नॉट अलाउड, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसेशन। नेक्स्ट वर्ड है अनइनविएबल। अनइनविएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनइनविएबल का मतलब होता है किसी काम में किसी तरह की कोई कठिनाई, किसी तरह का कोई जोखिम या समस्या होने के चलते उसको ना करना। यदि हमें पता हो कि कोई काम, किसी तरह के काम में कोई समस्या है, डिफिकल्टी है, वो खतरनाक है, तो उस काम को करने से बचना, उसको ना करना, उसे बोला जाता है अनइनविएबल। If you describe a situation or task as unenviable, you mean that nobody would enjoy dealing with it because it is very difficult, dangerous, or unpleasant. That is called unenviable. नेक्स्ट वर्ड है, यहां से दूसरा एडिटोरियल देखिए, अ क्लोज्ड ओपन ऑन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो ये दूसरा एडिटोरियल की वकैब है इसके आगे। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंडेमिक का मतलब होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है अब तो, जब से कोविड-19 आया है। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी जो सभी जगह पे फैली हो, सर्वत्र विद्यमान हो, महामारी, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। अ पेंडेमिक is an occurrence of a disease that affects many people over a very wide area, that is called pandemic. अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है।
रोबस्ट का मतलब होता है ऐसे कोई अपने विचार या ऐसे कोई नियम जो कि फोर्सफुली एक्सप्रेस किए जाए, अपनी मतलब दृढ़ता पूर्वक से अपने विचार, मजबूती के साथ अपने विचार या कोई नियम किसी तरह के हैं तो उसका पालन करवाना या फिर उसको लोगों के सामने रखना, अपने विचारों को या उनको फोर्सफुली एक्सप्रेस करना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड जब भी आता है तो इसका मैं आपको एक और मतलब भी बताता हूँ। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो कि स्वास्थ्य जिसका बहुत अच्छा हो, हृष्ट पुष्ट हो, मोटा मोटा तगड़ा हो, उसको भी बोला जाता है रोबस्ट। रोबस्ट व्यूज और ओपिनियंस आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो कष्ट पहुंचाने वाली हो, गंभीर हो, कठोर हो, एकदम सख्त हो, उसे बोला जाता है सीवियर। एक्सट्रीमली बैड और सीरियस, दैट इज कॉल्ड सीवियर। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वकैब का अंतिम शब्द है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है, जो जनरल इसका मतलब होता है वो होता है तारामंडल का जो समूह होता है आसमान में, जैसे सप्तऋषि तारामंडल है, इस तरह का जो भी तारामंडलों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। एडिटोरियल में जो उसका यूज हुआ है वो हुआ है लोगों के समूह से, जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्समैन है उनके जो समूह को बोला गया है, खिलाड़ियों के ग्रुप को बोला गया है यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन। और जो जनरली इसका कॉन्स्टेलेशन का यूज होता है वो होता है तारामंडल की सेंस में। A constellation is a group of stars which form a pattern and have a name that is called constellation। तो ये constellation वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।